हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लास पे। हमने आपके लिए क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड इक्विवेलेंट, यानी रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इसमें हम वो पढ़ेंगे। हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। हमने पार्ट 1 में आपका इक्वेशंस के बारे में देखा, फिर पार्ट 2 में हमने समीकरण कैसे कैसे इक्वेशन बनाए जाते हैं या फिर कितने टाइप के होते हैं ये सब देखा। ठीक है, हमने पार्ट 2 में टाइप अपना देख चुका है। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक कैरेक्टर को देखा, फिर हमने पार्ट 2 में टाइप देखा। यही हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हमारा एक टॉपिक आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कौन सा तत्व किस तत्व से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी उसको कैसे डिस्प्लेस करेगा। ये आपका देखिए पहले नंबर पे आपका पोटेशियम है। ये सबसे क्या होता है, मोस्टली रिएक्टिव, यानी ये सबसे अधिक रिएक्टिव होता है। मतलब ये किसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा। फिर सबसे कम आपका क्या आता है, Au यानी गोल्ड। ये आपका क्या होता है, लो रिएक्टिव होता है। मतलब इसको कोई भी डिस्प्लेस कर लेगा, ये जल्दी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, यही आपका सीरीज है। इसको आप याद कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये टीन है आपका, ये Pb यानी सीसा है, लेड, फिर हाइड्रोजन है आपका यहाँ पे, फिर कापर है, फिर सिल्वर है, Ag। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपका ये सब सीरीज। पूरा ये जितना है ये सीरीज आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक इसमें दिया आपको एग्जाम्पल, ये देख लीजिए। इसमें दिया आपको जिंक का कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करा रहा है, तो ये जिंक सल्फेट बन गया। ये तो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताया था। ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हटा के अपने बैठ जा रहा है। यानी ये जिंक जो है ये इसको हटा दे रहा है और उसकी जगह देखिए बैठ जा रहा है। यानी कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होगा और ये कम है। इसी मजबूत को ही बोला जाता है रिएक्टिविटी। ठीक है, ये उसका सीरीज है। इसमें देखो तुम्हारा जिंक का है, जिंक यहाँ है, और तुम्हारा कॉपर का है, कॉपर यहाँ है। यानी इससे कॉपर से पहले क्या आ रहा है, जिंक का रहा है, यानी ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा। इसलिए कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी हटा दिया। देखो, यानी क्या किया, कॉपर को क्या किया, जिंक हटा दिया। जिंक हटा दिया कॉपर को और उसकी जगह चला गया ZnSO4 बना दिया और कॉपर बाहर हो गया। ठीक है, यही होता है रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, इसमें लिखा है आपका रिएक्टिव जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, यानी कॉपर से क्या है, अधिक रिएक्टिव है। फिर इसी तरह Pb है, Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो Pb आपका क्या है, देखिए यहाँ है, और Cu यहाँ है, यानी Pb क्या है, इससे अधिक रिएक्टिव है। इसलिए क्या किया, Pb ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए ये आपका रिएक्टिविटी का बात हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्वि, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए लिखा है AB प्लस CD, एरो दिया है आपका ऐसे, फिर CB प्लस AD, यानी A जो है वो D के साथ चला जाएगा और B जो है वो C के साथ, यानी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। इसी को रहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दो रिएक्टेंट आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट दो बनेगा और दो रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल आपका है Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें प्लस माइनस चार्ज लगा है देखिए, फिर एरो है, फिर BaSO4 बना दिया और 2NaCl। इसको रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे भी देखिए अलग अलग किया गया है, उसको हटाया गया। ठीक है, ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम क्या है आपका अगला। देखिए अगला आपका क्या है, अगला आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकारक, सॉरी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक भी बताएंगे क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन का ऐड, लिखा है ना, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी
इलेक्ट्रॉन को क्या करना, लूज करना, या हाइड्रोजन को रिमूव करना, या ऑक्सीजन को जोड़ना, ये आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसमें कंफ्यूज बहुत लोग रहते हैं कि क्या अभिक्रिया याद करें, ऑक्सीजन का जुड़ना याद करें, या हाइड्रोजन का निकलना याद करें, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना याद करें। तो तीनों एक ही होता है, टर्म वही है ऑक्सीडेशन में। या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेगा, या हाइड्रोजन निकलेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल है, देख लीजिए। जैसे H2S है, इसमें Cl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2HCl, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट गया और HCl में बना दिया, यानी हाइड्रोजन निकल गया। ये भी क्या कहलाता है आपका, ये भी कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये इसके एग्जांपल है, देख लीजिए, ठीक है। यानी एक और है CuO, कॉपर ऑक्साइड H2 से अभिक्रिया करेगा तो पानी बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से जुड़ना भी क्या कहलाता है, हाइड्रोजन से जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला आप पढ़िए क्या है, अगला है आपका रिडक्शन। अगली कौन सी अभिक्रिया है, रिडक्शन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन। लिखा है ना, रिडक्शन। रुक जाइए 1 मिनट। अगला है आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन है ना, इसमें क्या है, रिमूव ऑक्सीजन, ऐड हाइड्रोजन, या गेन इलेक्ट्रॉन, यानी उसका सेम एडिटिव उल्टा है। देखिए लिखा है, रिमूव ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का बाहर निकलना, या ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, या गेन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अंदर आना। ये भी क्या है, सब कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है आपका CH3CHO। ये क्या है, मेथिल्डिहाइड है। ये एल्केन ग्रुप है आपका, और ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। आपस में जुड़ गए, क्या बनाया है, CH3CH2OH। ये एक प्रकार का एल्कोहल है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, आगे जब कार्बन की यौगिक पढ़ाएंगे, कार्बन कंपाउंड, तब उसमें हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे IUPAC, तब बताएंगे आपको नामकरण करना, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि CH3CH2OH क्या एक प्रकार का एल्कोहल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, देखिए, इसमें आपका ये हाइड्रोजन 2 है, जाके जुड़ गया है इसमें, यानी हाइड्रोजन का एडिंग भी क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी ये एक प्रकार की क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बना दिया है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना है, एक प्रकार का क्या कहलाता है, रिडक्शन अभिक्रिया, यानी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे आपका है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी अभिक्रिया में एक साथ होंगी तो उसे बोला जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे, REDOX, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया पूछता है आपसे, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होगा, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया आसान ही है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल है Fe है प्लस Cu, एरो दिया है आपका Fe3+Cu। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, यानी Cu ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ले लिए, और Fe ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो यानी इलेक्ट्रॉन का लूज भी हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी हुआ है, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है, इसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या होगा। आगे हमारा लास्ट बचा है, लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड कोरेजन। कोरेजन अभी पढ़ेंगे, इससे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, यानी उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। उदासीन कुछ नहीं होता, जैसे एसिड का बेस से अभिक्रिया करा देंगे तो आपका साल्ट और पानी बना देगा, साल्ट जो होगा ये उदासीन होगा, इसी को बोलते हैं उदासीन रिएक्शन। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH, एरो H2O और NaCl, यानी ये क्या है, अम्ल है और ये क्षार है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो पानी और साल्ट यानी नमक बनाएगा। नमक न बोल के हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, ठीक है, लवण। यानी ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, यानी ये उदासीन हो गया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीन अभिक्रिया। फिर आपका अगला टर्म आ गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे सब रिएक्शंस ख़त्म हो गए, ठीक है। सब रिएक्शन को देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं हमारा क्या है। अगला हमारा है
कोरेजन, कोरेजन मतलब होता है संचरण, ठीक है। ये आपको हमने फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में आपको कोरेजन बताया था कैसे होता है, ठीक है। यानी जब धातु की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन यानी अभिक्रिया होगी तो उसका कोरेजन होता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम क्या, जंग लग जाना, ठीक है। जंग कैसे लगता है, देखिए कोई जब मेटल होगी आपकी, ऐसे धातु होगी, इस पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों अटैक करेंगे, इसी के साथ अभिक्रिया करके वहाँ पे क्या लगता है, कोरेजन यानी जंग लग जाता है, ठीक है। उसका नाम भी पार्ट 1 में हमने बताया था। देखिए इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, जंग लग जाता है इसमें। इसका फार्मूला है 2Fe3O3X H2O। जितना आप ऑक्सीजन लेंगे उसी के साथ उतना क्या होगा, जंग ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यानी ये जंग लगने की अभिक्रिया होगी, ठीक है, कोरेजन होता है यहाँ पे। इसको रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, पहला यशद लेपन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप पेंट लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, कोरेजन रोकते हैं, पेंट लगाते हैं, यशद लेपन करते हैं इन सबको रोकने के लिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस पार्ट का, ठीक है। हमारा पहला पार्ट एंड हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाया है, समझिएगा एंड सब इक्वेशन याद कर लीजिएगा। पेपर नज़दीक आ गया इसलिए आप लोग जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 है, इसमें हमने सब फुल अप कवर कर लिया, ठीक है। हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। उसमें हम अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।